औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are all well in your homes. Dear students, I am your science teacher Abdurrashid Wani from UPS Nawabazar. Welcomes you in today's topic, that is adding manures and fertilizers. We are discussing agricultural practices. It is from food production and management. Dear students, there are many agricultural practices. One is preparation of soil, which we have already discussed. Then second, sowing. जमीन को तैयार किया, that is preparation of soil. कैसे प्रिपेयर सॉइल को किया जाता है, फिर उसमें सोविंग की जाती है, प्लांट्स लगाए जाते हैं. अब इतना ही नहीं है, इनकी ग्रोथ भी अब अच्छी होनी चाहिए, हमें फसल भी अच्छा मिलना चाहिए. इसके लिए तीसरा स्टेप जो है, दैट इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. इसी पे हम आज बात करते हैं. प्यारे बच्चों, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को जरूरत है वो तो जमीन में मौजूद होते हैं, सॉइल में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम बार बार प्लांट्स को उगाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जमीन के अंदर वो कम हो जाते हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. व्हाट आर मैन्योर्स एंड व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? थोड़ी सी जानकारी. मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस and these fertilizers are chemical substances which are made in factories. फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और मैन्योर को हम घरों में ही बना सकते हैं. कैसे, ये भी बताता हूं बच्चों. फार्मर्स एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स. सॉइल न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए, बराबर करने के लिए हम इस जमीन में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. क्लियर बच्चों? इस खाद त्रावान, इस गुह त्रावान जमीन अंदर ताकि अत बड़ मस्ती, यह गई जरखेज, गन न्यूट्रिएंट्स बराबर. ये न्यूट्रिएंट्स बराबर गन तेल हे असल क्रॉप यील्ड मिलित. प्यारे बच्चों, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल, वो सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड किया जाता है, जो सॉइल में ऐड किया जाता है, किसके लिए? इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. वो सब्सटेंसेस जो हम अपने जमीन में इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, जिससे प्रॉपर ग्रोथ हो सके प्लांट्स की, उन सब्सटेंसेस को हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं. क्लियर बच्चों? कोई शक? अब व्हाट आर मैन्योर्स एंड व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? अभी मैं कह रहा था प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स जमीन में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम बार बार फसल उगाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कम हो जाते हैं. जब ये कम हो जाते हैं तब हमें अच्छी यील्ड, क्रॉप यील्ड नहीं मिलेगा. तो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स को बराबर करने के लिए हम क्या काम करते हैं? हम जमीन में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है, ताकि ये फर्टिलाइजर और मैन्योर जो है ये न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाए, इसमें जरखेजी आ जाए, ताकि हमारा फसल जो है वो अच्छा बन सके. अब सवाल है व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स.
मैं कह रहा था, मैं ये सब्सटेंस है जो हम ऐड करते हैं जमीन के अंदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस। व्हाट इज ऑर्गेनिक सबस्टेंस? द सबस्टेंस व्हिच वी गेट फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम घरों में देखते हैं, कशिर पे वन बह सारे घर मज चारवाई गुछ कड़ान, पे कुन दोपस मज जमा करान, दूर पर दोपस मज कुन जमा करान, पिट बनाते हैं, उसमें जमा करते हैं। तो और ये सब्जियां जो हम घरों में खाते हैं और प्लांट्स जो डेड प्लांट्स होते हैं वो भी जमा करके, सब्जी के पील्स जमा करके फिर उसी में डंप करते हैं उस पिट में। तो क्या होता है उस पिट में? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जन्म लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इसको एनिमल वेस्ट इन अ पिट एट ओपन प्लेस एंड अलो द डिकम्पोजिशन, वो डिकम्पोज करते हैं उसको। तुम सड़रावान अत वन सूर हूं तुम वुचमुत घरों में आमतौर आम एग्जाम्पल decomposition by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. यही decomposed matter हम as organic manure अपनी जमीन में इस्तेमाल करते हैं। वो manures are organic substances. Manures organic substances है। Why they are called the substances? Because we get these manure from plants and animals, waste of plants and animals obtained from the decomposition of plant or animal wastes। जो animal wastes होते हैं या plant wastes होते हैं जिनको हम जो सड़ जाते हैं by microorganisms, उनको माइक्रोऑर्गेनिज्म में पालते हैं और वो सड़ जाता है, फिर वो मैन्योर में तब्दील होता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट्स, हम जिम्मेदार लोग एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को डंप करते हैं एक पिट में, फिर वो डिकम्पोज हो जाता है और वो तब्दील हो जाता है मैन्योर में। प्यारे बच्चों, अब एडवांटेजेस क्या है मैन्योर के, फायदे क्या है? जो हम ये मैन्योर्स ऐड करते हैं अपनी जमीन के अंदर, कशर पे कुह वन सद्यामुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म जरासीमो सड्रोमुत बुस बनियामुत, यह ऐड करा पे जमीन किम खतर, इनके एडवांटेजेस क्या? इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। एक तो इनहेंस का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन में होती है उसको इनहेंस करता है, बढ़ाता है। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस became easy। यह बनाव बुस जमीन लन सत बुस बनावान यल करान जमीनस और अम एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, आराम सान एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसान। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इस मैन्योर को ऐड करने से। फ्रेंडली माइक्रो जो प्लांट्स के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं माइक्रोब्स, जैसे राइजोबियम मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट लेसन में, वो फ्रेंडली माइक्रोब्स जन्म लेते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं और वो फायदेमंद होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। प्यारे बच्चों, दूसरा जो है दैट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक, वन इज ऑर्गेनिक, इट इज अपोजिट इज इनऑर्गेनिक। दैट इज इट इज मेड इन फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है बाई केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल से फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। क्लियर बच्चों? और जैसे यूरिया हम खाद डालते हैं, एमोनियम सल्फेट, पोटाश, एनपीके, ये खाद जो हम दुकान से खरीदते हैं फिर जमीन में ऐड करते हैं, उनको हम बच्चों फर्टिलाइजर्स कहते हैं। लेकिन बच्चों ये भी ऐड करते हैं न्यूट्रेंट्स सॉइल को, लेकिन एक्सेस में अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। अगर हम हद से ज्यादा फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे अपनी जमीन के अंदर, तो जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है,
जो मस्ती होती है जमीन के अंदर वो कम हो जाएगी। इसीलिए हमें हिसाब से फर्टिलाइजर्स को ऐड करना चाहिए। सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन, दूसरी बात, इससे सॉयल और वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। किसे? फर्टिलाइजर्स, ज्यादा फर्टिलाइजर्स, एक्सेस फर्टिलाइजर्स ऐड करने से। और तीसरी बात, जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, उतनी ही खाद हमने इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी जरूरत हो। प्यारे बच्चों, इसके अलावा और भी कुछ हमने इसमें पढ़ना है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर्स क्या करता है और फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं जमीन के अंदर, इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आप खुश रहो, बाकी वसलाम।